ज्ञान मंथन में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं अपने इस वीडियो में कि आखिर कैसे हुआ था सृष्टि का विस्तार, और आपको बतलाएंगे अर्धनारीश्वर शिव का रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी द्वारा रची गई मानसिक सृष्टि विस्तार ना पा सकी, तब ब्रह्मा जी को बहुत दुख हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा अब तुम मैथुनी सृष्टि का संचार करो। आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि करने का निर्णय किया, परंतु उस समय तक नारियों की उत्पत्ति न होने के कारण वे अपने निर्णय में सफल नहीं हो सके। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि परमेश्वर की कृपा बिना मैथुनी सृष्टि नहीं हो सकती। अतः ब्रह्मा जी परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगे। बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी अपने हृदय में प्रेम पूर्वक परमेश्वर शिव का ध्यान करते रहे। उनके तीव्र तप से प्रसन्न होकर परमेश्वर शिव ने उन्हें अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिया। देवादिदेव भगवान शिव के उस स्वरूप को देखकर ब्रह्मा जी अभिभूत हो उठे और उन्होंने दंड की भांति भूमि पर लेटकर उस अलौकिक विग्रह को प्रणाम किया। महेश्वर शिव ने कहा, ब्रह्मा, मुझे तुम्हारा मनोरथ ज्ञात हो गया है। तुमने प्रजाओं की वृद्धि के लिए जो तप किया है उससे मैं परम प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। ऐसा कहकर शिव जी ने अपने शरीर के आधे भाग से उमा देवी को अलग कर दिया। तदंतर परमेश्वर शिव के अधांगर से अलग हुई उन पराशक्ति को साक्षात प्रणाम करके ब्रह्मा जी कहने लगे, हे शिवे, सृष्टि के प्रारंभ में आपके पति देवादिदेव शंभु ने मेरी रचना की है। भगवती, उन्हीं के आदेश से मैंने देवता आदि समस्त प्रजाओं की मानसिक सृष्टि की है, किंतु अनेक प्रयासों के बाद भी उनकी वृद्धि करने में मैं असफल रहा हूँ। अब स्त्री पुरुष के समागम में मैं प्रजाओं को उत्पन्न कर सृष्टि का विस्तार करना चाहता हूँ, किंतु अभी तक नारी कुल का प्राकट्य नहीं हुआ है और नारी कुल की सृष्टि करना मेरी शक्ति के बाहर है। देवी, आप संपूर्ण शक्तियों की उद्गम स्थली हैं, इसलिए हे मातेश्वरी, आप मुझे नारी कुल की सृष्टि करने की शक्ति प्रदान कीजिए। मैं आपसे एक और विनती करता हूँ, चराचर जगत की वृद्धि के लिए आप मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लेने की कृपा करें। ब्रह्मा की प्रार्थना सुनकर परमेश्वरी शिवा ने तथास्तु कहा और ब्रह्मा जी को उन्होंने नारी कुल की सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की। इसके लिए उन्होंने अपनी भव के मध्य भाग से अपने ही समान कांतिमती एक शक्ति प्रकट की। उसे देखकर देव देवेश्वर शिव ने हंसते हुए कहा, देवी, ब्रह्मा ने तुम्हारी आराधना की है, अब तुम उन पर प्रसन्न हो जाओ और उनका मनोरथ पूर्ण करो। परमेश्वर शिव की इस आज्ञा को सिरोधार्य करके वह शक्ति ब्रह्मा जी के अनुसार उनके पुत्र की पुत्री हो गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी को अनुपम शक्ति देकर देवी शिवा महादेव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गई। फिर महादेव जी भी अंतर ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में मैथुनी सृष्टि चल रही है। सफल मनोरथ होकर ब्रह्मा जी भी परमेश्वर शिव का स्मरण करते हुए निर्विघ्न रूप से सृष्टि का विस्तार करने लगे। इस प्रकार शिव और शक्ति एक दूसरे से अभिन्न तथा सृष्टि के आदि कारण हैं। जैसे पुष्प में महक, चंद्र में चंद्रिका, सूर्य में प्रभा नित्य और स्वभाव सिद्ध है, उसी प्रकार शिव में शक्ति भी स्वभाव सिद्ध है। शिव अंतर्यामी हैं और शक्ति परिणामी तत्व हैं। शिव अजन्मे आत्मा हैं और शक्ति जगत में नाम रूप के द्वारा व्यक्त सत्ता, यही अर्धनारीश्वर शिव का रहस्य है। तो आशा करता हूँ आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो आपको हमारे चैनल पर दिखाई गई वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद।